हेलो, वेरी स्वीट मॉर्निंग वन सेकेंड माय डियर। देखिए, हम लोग पीछे वाले क्लास में हम लोगों ने ब्रेन के पार्ट के बारे में डिसाइड किया था, डिवाइड किया था और उसके बारे में पढ़े थे कि हमारा ब्रेन जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। जिसका फर्स्ट पार्ट का नाम है सेरेब्रम, सेरेबेलम। थर्ड है आपका मेडुला। सेरेबेलम और ठीक नेक्स्ट है मेडुला। हम लोगों ने 3 पार्ट में इसके बारे में बात किया था कि ब्रेन क्या है, हमारा पूरे शरीर का बॉस है। ये सब हमारे शरीर का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। यदि इसमें छोटा सा भी कुछ अटैक होता है, चोट लगता है तो हम आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम नहीं करता है, हम लोग बेहोश होते हैं, हम लोग मर भी सकते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर का क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये जो हमारा दिमाग है यानी कि ब्रेन है, ये हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेरेब्रम क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है। देखिए, सेरेब्रम के बारे में कहता है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। याद रखिएगा वो प्लीज़। सेरेब्रम क्या होता है, हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अब कौन सा हिस्सा है मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, सेरेब्रम जो है हमारे सेरेब्रम जो है हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। इट कंट्रोल्स थिंकिंग, लर्निंग एंड टॉकिंग। बिल्कुल, आपसे कोई भी पूछ सकते हैं कि कौन सा हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट ऐसा है जो कि लर्निंग में, थिंकिंग में, टॉकिंग में कंट्रोल करता है। कौन करता है? सेरेब्रम। कौन करता है? सेरेब्रम। ठीक है, और सेरेब्रम क्या है? हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट आल्सो कंट्रोल द ह्यूमन सेंस एंड मेमोरी। सेरेब्रम ही क्या करता है, ह्यूमन के जो दिमाग में सेंस होता है, बोलते हैं ना सेंस ऑर्गन्स, हमारे पास सेंस है, तुम्हारे पास सेंस नहीं, तुम्हारे पास सेंसलेस हो, तो आप लोग जो बोलते हैं सेंस हमारे पास, तो ये कौन है? सेरेब्रम। ये सेंस कहाँ रहता है आपके पास? सेरेब्रम में रहता है। सेरेब्रम वाले हिस्से में ही आपका सेंस रहता है और मेमोरी भी रहता है। ठीक है, मेमोरी जो कहते हैं ना सर मुझे बहुत वो बातें याद है, 10 दिन बाद वाली बातें याद है, 1 साल पहले वाली बात है, 10 साल पहले वाली बातें याद है, तो वो ब्रेन वो जो याद है आपको उस मेमोरी में है ना, उस मेमोरी में है। वो मेमोरी कहाँ होता है? सेरेब्रम में होता है। कहाँ होता है? सेरेब्रम में होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेरेबेलम। वो था सेरेब्रम, अभी है आपका सेरेबेलम। ठीक है, सेरेब्रम की बात करें पार्ट नंबर 2, इट लाइज बिलो द सेरेब्रम। ये जो है सेरेब्रम से थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, सेरेब्रम जो है ये थोड़ा सा नीचे होता है। आप इसका फोटो देख सकते हैं दोनों का, वो देख लीजिए प्लीज़। ये आपका सेरेब्रम, ये है सेरेबेलम, ये है आपका मेडुला। ठीक है, प्लीज़ आप देख लीजिएगा फोटो में भी। ठीक है, तो ये आप मैं सेरेबेलम के बारे में बता रहा था, इट लाइज बिलो द सेरेबेलम। कौन सा? सेरेबेलम जो होता है सेरिब्रम होता है ना, सेरिब्रम जो भी मैंने बताया था लार्जेस्ट पार्ट होता है, उससे नीचे होता है। कौन? सेरेबेलम जो है सेरेब्रम के नीचे होता है। इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मसल्स ऑफ आवर बॉडी। और सेरेबेलम क्या करता है, हमारे शरीर में जो वॉलंटरी मसल्स हैं उसको कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मसल्स क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल्स क्या होता है, यदि आप लोग को पता नहीं है तो आप लोग पीछे वाला वीडियो पढ़िएगा, देखिएगा, उसमें आपको पूरा डिटेल दिया हुआ है। वॉलंटरी मसल्स क्या होता है, इनवॉलंटरी मसल्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल अच्छा से डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए मैं फिर भी आपको बताता हूँ। वॉलंटरी मसल्स होता है जो जिस मसल्स पे हमारा कंट्रोल है, जैसे ये हैंड है, लेग है। ठीक है, जिस पे हमारा कंट्रोल है वो हमारा वॉलंटरी मसल्स होगा, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा वो इनवॉलंटरी मसल्स होगा। जैसे कि हमारा स्टमक, पेट का जो मसल्स होता है ये हमारे अंदर में नहीं होता है। इसको हम अपने मन से नहीं कर सकते पच जाओ, भोजन को पचा दो, ये इधर करो वो करो, हमारे अंदर में वो नहीं होता है, इसीलिए उसको कहते हैं इनवॉलंटरी मसल्स। और वॉलंटरी मसल्स वो होता है जो हमारे कंट्रोल में, जैसे कि अब देखिए हाथ पाँव इधर उधर हम कुछ कर रहे हैं तो ये हमारे कंट्रोल में हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारे कंट्रोल में हो वो वॉलंटरी मसल्स कहलाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो वो इनवॉलंटरी मसल्स कहलाता है। ठीक है, तो वॉलंटरी मसल को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। सेरेब्रम क्या करता है? ये ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम क्या करता है? हमारे मसल्स को कंट्रोल, मतलब ये जो हम हाथ उठा रहे हैं, चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये सेरेब्रम उसको मैसेज भेजता है कि भाई करो। एक और पॉइंट है, इट हेल्प्स टू कीप आवर बैलेंस। इट कीप्स बैलेंस, ये जो है ना, इट हेल्प्स टू कीप योर बैलेंस, हमारे शरीर को बैलेंस बना के रखता है। यदि बैलेंस नहीं होता तो हम कभी भी राइट गिर सकते थे, कभी लेफ्ट गिर सकते थे, कभी आगे गिर सकते थे, कभी पीछे गिर सकते थे। यह हमारे शरीर को बैलेंस बना करके रखता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे जो व्यक्ति ड्रिंक कर लेते हैं, जो व्यक्ति कुछ पी लेते हैं, तो उनको देखिएगा उनके शरीर में बैलेंस नहीं होता है, वो कभी इधर गिर जाते हैं, कभी उधर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, उनका जो ये सेरिबेलम है
वो जो सिस्टम है ब्रेन का, जो सेरिबेलम पार्ट है, वो थोड़ा कुछ नर्वस हो जाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनका शरीर में किसी पे भी वॉलंटरी मसल किसी भी वॉलंटरी मसल पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आप देखिए कभी वो आदमी उधर गिर जाता है, कभी उस तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये जो सेरिबेलम क्या करता है, हमारे शरीर को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाबू मेडुला। तो पहले था ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये सेरिबेलम है। ठीक है, ये सेरिबेलम है, इस पीछे वाले पार्ट को सेरिबेलम है। अब मेडुला देखते हैं। इट इज़ अ लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। मेडुला जो होता है हमारे ब्रेन का सबसे छोटा सा, बहुत ही नीचे वाला पोर्शन होता है, यहाँ पर होता है आपका मेडुला। ठीक है, जिसको आप बोलते हैं छोटे से दिमाग में मत मारा करो। तो ये है आपका मेडुला जो होता है जब सबसे नीचे होता है, लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। इट लुक्स लाइक अ स्टेम। ये एक बहुत ही छोटा सा स्टेम की तरह, तना की तरह दिखता है। गाछ का जो टहनी होता है, तना होता है, उसके जैसा दिखता है। विच ज्वाइन ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे होता है, ये देखिए यहाँ पे जो ब्रेन है, यहाँ पे जो ब्रेन है ना, इसको हम बोलते हैं मेडुला। यहाँ पे मेडुला होता है, यहाँ पे मेडुला होता है। इसलिए आप लोग देखेंगे किसी बच्चे को मारता है तो प्लीज़ ब्रेन में मत मारो, है ना। नेक्स्ट है, इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक ब्रीदिंग एंड ब्लड सर्कुलेशन। वेरी गुड। देखिए ये जो मेडुला है, ब्रेन का पार्ट है मेडुला, ये क्या करता है, इनवॉलंटरी मसल्स को अपने अंदर में रखता है। इनवॉलंटरी मसल्स में क्या है आपका ब्रीदिंग कौन करता है, हमारा लंग्स। ठीक है, हमारा लंग्स ब्रीदिंग करता है, और उस लंग्स को कंट्रोल कौन रखता है, मेडुला रखता है, जो कि सबसे लास्ट में होता है। कौन रखता है, मेडुला रखता है। और ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होता है, हार्ट में होता है। यानी कि लंग्स को, हार्ट को कंट्रोल करने वाला कौन है, मेडुला। ठीक है, कौन है, मेडुला हमारे हार्ट को और ब्लड को, सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आज हम लोगों ने इन 3 पॉइंट को देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, वो है आपका स्पाइनल कॉर्ड। बाबू अब हम चलते हैं 1 बाय 1 ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पीछे कुछ देख चुके हैं। ठीक है ना, पीछे कुछ हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में देख चुके हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का क्या होता है। ठीक है, देखिए स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड एंड्स एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। एक्सक्यूज मी। हाँ तो बाबू हमने देखा था वर्टेब्री में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वर्टेब्री में हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब हम स्पाइनल कॉर्ड को अच्छी तरह से फिर देखेंगे। हम पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके थे स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, कहाँ होता है, कैसा होता है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसमें। तो कहता है इट स्टार्ट्स एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड एंड्स एट द लोअर एंड ऑफ द बैकबोन। जैसे कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था कि यह जो है यहाँ से शुरू होती है, ये जो स्कल है हमारा, जो खोपड़ी है, यहाँ से लेके स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। किस में, वर्टेब्री के अंदर होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, वर्टेब्री के अंदर होता है, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और हमारे कमर के लास्ट पॉइंट में, कमर के सबसे लास्ट पॉइंट में जो बोन्स है वहाँ तक जा करके ये स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है। इट इज़ इंक्लूज्ड विद द बॉडी केज ऑफ द वर्टेब्रेट कॉलम। ये जो हमारे वर्टेब्रा कॉलम होता है ना, आपको मैंने बताया था वर्टेब्रा कॉलम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। तो इसमें देखिएगा छोटा सा हॉल होता है, जो कि हम इधर से घुसाते हैं इधर से निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से ये केज है, एक तरह से क्या है, ये केज है, ये एक तरह से गुफा है। इसके अंदर में यदि कोई घुस जाएगा, ये पूरा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, इसके ऊपर कोई यदि मारेगा, क्या इसके ऊपर कोई मारेगा तो अंदर वाला को उतना चोट नहीं लगेगा, है ना, अंदर वाले को उतना चोट नहीं लगेगा। यदि हम उसके ऊपर से कोई मारे तो अंदर वाले को उतना चोट नहीं लगेगा। तो ये क्या एक तरह से गुफा है, ये गुफा है, ये एक तरह से पिंजरा है। इसमें यदि कोई घुस जाए तो छुप करके आराम से रह सकता है। तो स्पाइनल क्या करता है, ये जो हमारा वर्टेब्री है, वर्टेब्री कॉलम है ना, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जो वर्टेब्री कॉलम है इसके अंदर में छुपा रहता है। और भी सिर्फ इतना ही नहीं, ये जहाँ तक रहता है वर्टेब्री कॉलम, जहाँ तक रहता है वर्टेब्री कॉलम, वहाँ तक टोटल में स्पाइनल कॉर्ड रहता है। और यही स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन में अटैच होता है। ठीक है, अंदर ही अंदर ब्रेन में अटैच होता है और अंदर ही अंदर हमारे पूरे शरीर में अटैच रहता है। सिर्फ इतना ही दूर नहीं रहता है, पूरे रहता है। ठीक है, ये एक तरह से इनक्लोज्ड बोन्स में, वर्टेब्री में सेफ रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें घुस करके सेफ रहता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन थ्रू नर्व्स। और ये जो है, जो पार्ट हमारे ब्रेन को ज्वाइंट नहीं कर पाया, है ना, जैसे कि हमारा दिल है, अंदर में बहुत सारा पार्ट है जो कि हमारे ब्रेन तक ज्वाइंट नहीं हो पाया है, वो उसको जोड़ने में स्पाइनल कॉर्ड काम करता है। अंदर ही अंदर हड्डी के ही अंदर होते हुए हमारे ब्रेन में जा कर के ज्वाइन कर देता है।
ठीक है। स्पाइनल कोड के अंदर ही अंदर जा करके ये ज्वाइन कर देता है ताकि ये मैसेज ले। देखिए क्योंकि हमारे हाथ का जो ये वेन होता है ये हमारे पूरा यहाँ ब्रेन तक पहुंचा रहता है, इसलिए हाथ के बारे में बाहर जो आउटर पार्ट है इसके बारे में पूरा यहाँ तक गया हुआ रहता है, इसलिए इसको कंट्रोल तो कर लेता है। लेकिन अंदर का जो पार्ट होता है उसका वेन ठीक से नहीं, वो तो जाएगा कैसे जाएगा, तो इसीलिए वो अंदर ही अंदर कौन ले जाएगा, स्पाइनल कोड ले जाएगा। कौन ले जाएगा, स्पाइनल कोड ले जाएगा। इसीलिए वो स्पाइनल कोड ऊपर तक यहाँ पहुँचाता है और सब पे कंट्रोल करता है, सब पे मैसेज रखता है, सबका ख्याल रखता है। ठीक है बाबू, तो ये था आपका स्पाइनल कोड। हम लोगों ने पीछे क्लास में भी देखा था, अभी भी क्लास में देख रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका भी स्मॉलेस्ट यूनिट, जैसे कि हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्व्स, जिसका था क्या, न्यूरॉन था। उसी तरह से अब हम लाइफ के बारे में भी बताए थे। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, हमारा सेल होता है। अब हम स्पाइनल कोड का या नस जिसको बोलते हैं नर्व्स, उसका हम लोग पार्ट देखेंगे, नस का पार्ट देखेंगे, उसका हिस्सा भी देखेंगे। ओके बाय, सी यू।